हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चीज़ों को व्यवस्थित रखना। जी हाँ, अगर हम ये सब चीज़ें व्यवस्थित रखें यानी कि अपनी सही जगह पे रखें, यानी कि किसी भी चीज़ की जो जगह है उसको हम अगर डिसाइड करके रख दें कि हाँ हमें ये यहाँ रखना है और हम डेली का वो चीज़ हम वहीं रखते हैं तो हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होती। क्योंकि देखिए ढूंढने में जो है समय बहुत वेस्ट होता है। देखिए अब आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है और उसकी आपको अर्जेंट ज़रूरत है। अब आपको ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, उसके चक्कर में और भी सारा सामान बिखर जाता है। ठीक है, फिर वो चीज़ तो मिलती ही नहीं है खैर टाइम पे, और ना मिलने की वजह से जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर हम वो गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। आप आराम से, आपके पास समय होता है अच्छा खासा, ठीक है, आप आराम से डिसाइड करिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। ठीक है, एक तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। अब जैसे आप खुद को ही देखिए, अगर आप कोई चीज़ सही जगह पे रखते हैं तो आपको एक तो आसानी से मिल जाती है, और दूसरा दूसरों को भी चीज़ें अच्छी लगती है व्यवस्थित रखना। ठीक है, जैसे कपड़े हैं अपने तय करे हुए रखें, खिलौने हैं उनकी एक बकेट बना दीजिए, उसमें रखिए सारे खिलौने। ठीक है, और जैसे दवाई का है, मेडिकल बॉक्स बनाइए, उसमें रखिए, नहीं कि दवाई सब बिखरी पड़ी हैं, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ हमें आसानी से मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हैबिट आएगी कब आपके अंदर? वो तब आएगी जब आप, क्या कहते हैं, वही मैं फिर से कहूँगी कि ये चीज़ें सारी बचपन की होती हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आप में ये चीज़ें डालते हैं तो ही आपके अंदर आएंगी। ठीक है, अब जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादा छोटे नहीं, 6-7 साल के बच्चे, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे आराम से समझदार इतने होते हैं कि वो अपनी चीज़ें संभाल के रख सकते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए तो। ठीक है, जहाँ पे आप, क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह रखते हैं, कॉपी रखते हैं, तो आप वहीं पे बुक्स कॉपी रखना सिखाइए बच्चों को। ये नहीं कि अब वो आए और बस ट्यूशन से पढ़ के आए वो फैला के चल दे, बस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उससे डेली का आपको टोकना पड़ेगा। ठीक है, कहना पड़ेगा कि बेटा ये यहाँ नहीं, यहाँ रखो। ठीक है, कब वो नहा के आए तो ये नहीं कि आए तो वो कपड़े ढूंढे तो सारे कपड़े ही बिखेर के भाग गए भाई सब बच्चे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम ध्यान देंगे तभी, क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं एक मैं ये कहूँगी कि पूरे परफेक्ट बच्चे बन जाएंगे। परफेक्ट भी नहीं कह सकती खैर, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि मतलब उन्हें बहुत कुछ आ जाएगा, और इन्हें बहुत कुछ आने के लिए पेरेंट्स को भी सब कुछ सिखाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं भी सिखाती हूँ अपनी बच्ची को। ठीक है, और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाइए, नहीं तो देखिए आगे जाके सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लाइफ में, क्योंकि देखिए पहले से भी बहुत ज़्यादा टेंशन है अब तो। ठीक है, खाली ये नहीं है कि बस खाना बना लिया, रोटी सेक ली, और भी बहुत मेंटली टेंशन इतनी है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप चीज़ों को व्यवस्थित रखिए। ठीक है, जहाँ आपका फ़ोन का चार्जर है, मैं लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के लिए। हस्बैंड भी ये नहीं कि आए और फैला के चल दें, बस ये वो भी अपना जो है अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखना सीखें। ठीक है, और लेडीज़ भी ये नहीं कि मतलब सेफ खोली तो देखो सारे कपड़े मेरे ऊपर ही गिर गए हैं, खोला तो सेफ के सब कपड़े गिर गए, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि मतलब कभी आपको अगर किसी के सामने कुछ खोलनी भी पड़ जाए इमरजेंसी में तो बुरा ना लगे, ये होना चाहिए। और बाकी, क्या कहते हैं, आप वॉशरूम वगैरह है या जो भी, कहीं पे भी आप जाइए, चीज़ें आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। इससे कोई बाहर का भी आता है तो उसे भी अच्छा लगता है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और बच्चे में भी वही आदत आएगी, आगे चल के उसे भी लाइफ सर्वाइव करने में परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वो उसे आदत होगी तो वो 2 मिनट में कर लेगा। जब जिसको आदत होती है ना इन सब चीज़ों की, ठीक है, तो उसको समय नहीं लगता इन सब चीज़ों को करने के लिए। वो मुश्किल से 5-10 मिनट में ये काम करके बच्चा चला भी जाएगा। जैसे उसे कहीं खेलने जाना है और आप उससे कहो बेटा ये काम करो, अच्छा मम्मी अभी करती हूँ, 2 मिनट में वो काम करके चले, अगर उसे आदत होगी तो। अगर उसे आदत नहीं होगी तो वो झिकेगा, यार इस काम को करने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, मम्मी ने ये काम कह दिया, इतने में मैं खेलने चला जाता। अब तो देखा मैं खेल भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये काम निपटाना पड़ेगा, मम्मी ने कहा है तो।
इसलिए मैं कहती हूँ कि एक तो समय भी बचेगा। देखिए समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप अभी समय की वैल्यू को बच्चे को नहीं सिखाएंगे, ठीक है, वह समय की वैल्यू बच्चा कब सीखेगा, जब सब चीज़ें धीरे 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 सीखेगा, तभी वो समय की वैल्यू को समझेगा और उसका समय बचेगा एक तो, ठीक है। आपका भी समय बचेगा, हस्बैंड का भी समय बचेगा, ठीक है। उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी जो भी मूवी वगैरह देखनी है या कहीं जाना भी है, आप कहीं से आए, ठीक है, आए आपने कपड़े सारे, आए पार्टी फंक्शन से सब बिखेरा बखारी करी, चल बस बिखर गए कपड़े, ठीक है। अगले दिन आप समेट रहे हैं, नहीं, अगले दिन नहीं करना है कुछ भी। आपको जो करना है हाथ के हाथ ही करना है, उसी समय करना है, ठीक है। ये नहीं है कि उसके लिए फिर अगले दिन 2-3 घंटे ख़राब होंगे आपके, ठीक है। यही चीज़ आप अपने बच्चे को भी सिखाइए, क्योंकि चीज़ों का व्यवस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कई बार हस्बैंड वाइफ में भी झिक झिक हो जाती है, कोई चीज़ समय पे नहीं मिल पाती और उन्हें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो लेडीज़ को भी काफ़ी मेंटली टेंशन होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो घर संभालती हैं लेडीज़, ठीक है। और सारी जिम्मेदारियाँ उन्हीं पे ही होती हैं, तो एकदम से जेंट्स आते हैं, यार वो सामान देना, ये देना, वो देना, ठीक है। बच्चे आते हैं, मम्मी ये देना, वो देना। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोग अपनी क्या 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 चीज़ है कि सब चीज़ जो है मम्मी पे ही लाद देते हैं, ठीक है। वाइफ पे ही कह देते हैं कि नहीं आपको ही करना, आपको ही सब चीज़ें देनी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करना है। जेंट्स को जो है अपनी चीज़ें खुद व्यवस्थित करके रखनी है। आप क्यों मांग रहे हो, अब आप जो है क्या कहते हैं बिल्कुल इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों हो। अगर आप भी अगर अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखोगे तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। पर हाँ, उसके लिए आपको एक सुटेबल जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप वॉच रखते हो, तो वॉच अगर आप कहीं पर रखते हो टेबल वगैरह पे, तो वो वहीं रखी रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि उसको वहाँ से किसी ने हटा दिया, ठीक है। आप कहो कि मैं यहाँ पे वही वॉच रखता हूँ, वॉच मेरी यहीं रखी रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसी लेडीज़ का है जैसे पर्स वगैरह है या मेकअप किट है या कुछ भी सामान है, अगर वो वहाँ पर रखती है तो एक जगह डिसाइड होगी कि हाँ भाई वहाँ रख दिया है, ठीक है। वहाँ से वो चीज़, ये नहीं कि वो चीज़ गायब हो गई है या हट गई है वहाँ से, फिर आप फिर उसको ढूंढ रहे हो, तो उसको व्यवस्थित नहीं कहते। व्यवस्थित का मतलब यह है कि चीज़ों को सुटेबल जगह पे रखना, ताकि वो चीज़ें आपको समय पे मिल जाएं। इससे आप ही का ही समय बचेगा, ठीक है। आज का मेरा यही टॉपिक था बाकी कल बात करते हैं।